हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर कूलाम का नियम के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, आवेश के बारे में बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखते हैं कूलाम का नियम क्या है, क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, यानी कि दो दो बिंदु आवेश हैं जो स्थिर हैं। ठीक, स्थिर के मतलब रुके हुए हैं। ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, कैसा, आकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण का मतलब होता है खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब होता है ढकेलना। ठीक है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश, यानी कि दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच लगने वाला बल आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, उनके दोनों आवेशों के बीच की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, जो बल लगता है वो दोनों आवेश की जो मात्राएं, जैसे मान लो एक है ए, एक है बी। ठीक है, तो उन दोनों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर उनके दूरी जो होती है, दूरी उनके बीच की दूरी जो होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए, माना कि दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश हैं। कौन कौन से, एक Q1 है, वह Q2 है। ठीक है, ये Q1 और Q2 क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, दो स्थिर हैं। ठीक है, तथा इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कैसा है, यह है। ठीक है, यह है बल, तथा उनकी दूरी जो होती है, दूरी मान लो दूरी r हो। ठीक, क्या है, r हो। r के वर्ग, वर्ग का मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बटे में आ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में, यानी कि अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये वाले उठाकर यहाँ लगते आओ। ठीक है, इसे ये समीकरण क्या होगा हमारा, यहाँ पर रखो। ये समीकरण हमारा हो जाएगा एक, प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते ऐसे। ठीक है, समीकरण एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर कैसा होगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 प्लस Q2, Q1 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक के लगाएंगे। के लगाओ, इसे लगाएंगे F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब के का मान भी होता है, के का मान होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए इसे न्यूटन में नापा जाएगा। ठीक है, के का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9। ठीक है, ये के का मान होता है, किसका, के बराबर है। तो यही मान हम के की जगह यहाँ पर लिख दें उठा के, तो हमारा निकल आएगा समीकरण। F बराबर 9.0 गुणे 10⁻9। फिर आगे लिखें Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया। और इसका बीमा क्या निकालेंगे, यम इनवर्स और L3 -3, फिर P हो जाएगा -4 और A स्क्वायर हो जाएगा। ये इसकी बीमा हो गई। ये आता है 3 नंबर में आता है। फिर से हम देखो बता देते हैं कैसे कैसे, यानी कि कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो दूरी होती है, यानी कि r जो होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब उनकी दोनों मात्राओं के गुणनफल के, आवेश की मात्राएं होती हैं उनके गुणनफल के, यानी कि इन दोनों को गुणा किया जाएगा और आवेश निकल आएगा। ठीक है, फिर तथा इनकी भी ये हो गया। फिर हमने देखो पहला सूत्र लिखा रहा, यह प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है Q1 और Q2 के। फिर ये वाला लगाया, फिर R के यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फिर ये वाला। इन दोनों को जोड़ा, हमें क्या मिला, ये प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। फिर हमने ये वाला चिन्ह हटाया तो के लगाया। ठीक, के लगाया, उसके बाद के का मान निकाला, के का मान निकाला, फिर ये वाला हमारा निकला के आ गया, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, ये हमारे बीमा है, यम इनवर्स। ठीक, इनवर्स का मतलब यहाँ पर एक है, यम इनवर्स L -3 T -4 A स्क्वायर, ये इसकी बीमा है। ठीक,
ये 3 नंबर में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।